हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, देखिए प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का है। आप ये 9th 10th में भी पढ़ के आए हैं और यहां पर भी पढ़ेंगे। एक होगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, आप कैपेसिटेंस का पढ़े हो कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल, लेकिन वहां के फार्मूले यहाँ के फार्मूले थोड़ा डिफरेंस रहेगा। वहां आपने श्रेणी क्रम में धारिता का व्यंजक निकाला था 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक, और समांतर संयोजन में C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 निकाला था। यहां पर देखिए किस प्रकार से कैसे कराते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का। ठीक है, एक आपका है श्रेणी क्रम संयोजन। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, और दूसरा आपका रहेगा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन पहले जोड़ते कैसे हैं ये आप समझ लीजिए। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन आपको ये भी हमने बताया था रेजिस्टेंस को प्रदर्शित कैसे करते हैं। किसी वायर के साथ उसके रेजिस्टेंस को इस प्रकार से आप दर्शाते हैं, ये कोई रेजिस्टेंस है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है आप समझ सकते हैं कि एक के बाद दूसरा रेजिस्टेंस जुड़ता चला जाएगा। इसके आगे दूसरा जोड़ दें तो एक ही बन जाएगा, और आगे जोड़ दें एक ही बन जाएगा। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले रेजिस्टेंस के आगे दूसरा लगेगा, दूसरे के आगे तीसरा, तीसरे के आगे चौथा लगता चला जाएगा। मतलब पहले रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा होता है, देखिए दूसरा सिरा, पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा ये दूसरे के पहले सिरे से जोड़े, फिर दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से जोड़े, फिर तीसरे का दूसरा सिरा चौथे के पहले से जोड़े। इस प्रकार से अगर हम प्रतिरोधों को जोड़ते चले जाएं तो कॉम्बिनेशन हमारा क्या है, सीरीज होता है। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये रेजिस्टेंस सब रेजिस्टेंस का एक सिरा एक पॉइंट से जोड़ते चले जाते हैं। सबका ये वाला सिरा एक पॉइंट से जोड़ दें इस प्रकार से। ठीक है, इनका एक सिरा ये वाला इस प्रकार से जोड़ दें, तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यदि सभी प्रतिरोधों का एक सिरा, मतलब एक सिरा को एक बिंदु से जोड़ा जाए और दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाए, तो प्रतिरोधों का ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। तो आप जान गए होंगे सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं। लेकिन आपके जो सर्किट मिलेंगे उसमें आपके सीरीज कॉम्बिनेशन भी होंगे, ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होंगे। तो वहां पर आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा प्रतिरोध कब सीरीज में है और कब पैरेलल में। जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्किट बनाया, हमारे पास एक ये सर्किट दिया है और ये स्थिति कही है। ठीक है, तो देखो ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल है, लेकिन इन दोनों रेजिस्टेंस को अगर एक मान लें तो इसका और इसका कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज है। ठीक, तो ये बात आपको क्वेश्चनों में पहचाननी पड़ेगी और आप आसानी से पहचान भी जाएंगे। ठीक, तो यहां पर हम बताना क्या चाह रहे हैं कि यदि हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कई प्रतिरोधों को जोड़ दें तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, तुल्य प्रतिरोध क्या है। समांतर क्रम संयोजन में कई प्रतिरोधों को जोड़ दें तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या निकल रहा है, ठीक है, वो बताएंगे। तो सबसे पहले आपका रहेगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। देखिए अभी आपको बताया
कि श्रेणी संयोजन कैसा होता है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में मान लीजिए हमारे पास 3 प्रतिरोध है, 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं थी। 3 प्रतिरोध है R1 R2 R3 जिनको सीरीज में जोड़ा गया है। जैसे एक R1 ये हो गया, एक R2 हो गया, एक R3 हो गया, इन तीनों को सीरीज में जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, ये R1 लिख लिया हमने, फिर इसके आगे कौन सा जोड़ दें, R2, फिर इसके आगे कौन सा जोड़ दें, R3। 3 प्रतिरोध हो गए। ठीक, पहला प्रतिरोध R1, दूसरा R2, तीसरा R3। और देखो यहां पर वही क्रम हो गया है कि एक के बाद एक जुड़ता चला गया, एक प्रतिरोध, उसके आगे दूसरा, दूसरे के आगे तीसरा, सीरीज कम्युनिकेशन। इनके सिरों पर हमने क्या किया, मान लीजिए एक बैटरी लगा दी, नहीं तो निकल नहीं होगा। ठीक, एक बैटरी इनके सिरों पर मान ली, V विभवांतर की इनके सिरों पर एक बैटरी या सेल मान सकते हैं। ठीक है, जिससे धारा का प्रवाह इनमें हो, V विभवांतर की बैटरी। ठीक, अब देखिए जो V विभवांतर आपने यहां पर लगाया, आपने पढ़ा है जब किसी चालक के सिरों पर हम विभवांतर या वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो उसमें करंट फ्लो करेगा, क्योंकि उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है गतिमान हो जाते हैं, तो उसमें करंट फ्लो करेगा। मान लीजिए कितना करंट फ्लो करेगा, I करंट। अब ये I करंट R1 से होकर फ्लो करेगा, R2 से भी ऊपर जाएगा, R3 से भी ऊपर जाएगा, इस तरह से प्रभावित होता है। आप सोचो जरा कि ओम्स लॉ होता है V = IR, ध्यान देना। आप तीनों प्रतिरोधों में करंट बराबर फ्लो करेगी। देखिए रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा वो अलग अलग होगा। ठीक, क्योंकि प्रतिरोध सबके क्या है, अलग अलग है। तो मान लीजिए यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V1, यहां का V1 मान लें, यहां का क्या मान लें, V2, यहां का क्या मान लें, V3। ठीक, PD जो उत्पन्न होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वो V1 V2 V3 उत्पन्न होते हैं। अच्छा, V1 V2 V3 आए किससे, इसी से तो बने। V का V1 हो गया, एक पार्ट V2 हो गया, एक पार्ट V3 हो गया। करंट सब में बराबर जा रहा है, तो रेजिस्टेंस अलग अलग है। हाँ, बराबर होता भी होगा। अगर ये तीनों प्रतिरोध भी बराबर होंगे तो विभवांतर बराबर होगा, क्योंकि धारा समान होगी, प्रतिरोध समान है, तो विभवांतर भी बराबर होगा। तो इसके 3 पार्ट बराबर बराबर होते। जैसे मान लो ये 30 होता तो ये 10 10 10 होते, अगर बराबर होता। अब जैसे मान लो ये 30 है तो यहां पर हो सकता है 10 हो, ठीक है, यहां पर 5 हो, यहां पर 15, ऐसा भी हो सकता है, तब 30 मिलकर बनेगा। तो क्या आया कि यहां पर हम ये भी लिख देंगे कि श्रेणी के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान प्रवाहित होती है, किंतु विभवांतर बढ़ जाता है, विभवांतर जो है विभाजित हो जाता है। और वो भी आपको बताएंगे कैसे विभाजित होता है, किस रेशियो में विभाजित होता है। देखिए यहां पर लिखे दे रहे हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों से समान धारा प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों से, या ऐसे लिख सकते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में धारा जो है नहीं बढ़ती है किंतु विभवांतर बढ़ जाता है। ठीक, या सभी प्रतिरोधों से समान धारा प्रवाहित होती है, जो धारा पूरे में उत्पत्ति की वही धारा सभी प्रतिरोध। ये बात बहुत खास होगी, धारा अगर तुम जान लो कि ये धारा इसमें भी उतनी जाएगी तो कॉम्बिनेशन सीरीज है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी प्रतिरोधों में बराबर धारा जाती है। ठीक, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों से समान धारा प्रवाहित होती है, सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है, किंतु विभवांतर बढ़ जाता है, विभवांतर जो है बढ़ जाता है।
अब यहाँ पर आप मान सकते हैं इसके बारे में, परिपथ के बारे में, कि माना R1 R2 R3 प्रतिरोध है, किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक, संयोजन के सिरों पर V विभवांतर लगाने पर उसमें समान धारा I प्रवाहित होती है और प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 रहता है। इतना लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या आएगा, V इक्वल टू क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस क्या, V का मान जो आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि विभवांतर अदिश है तो डायरेक्ट सबका ये हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको इक्वेशन डाल रहे हैं फर्स्ट। अब क्या करें, V1 का मान निकाल लें, V2 का मान निकाल लें, V3 का यहाँ पे रखते हैं आके, आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक, देखिए बताइए पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए आप लगा सकते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, V बराबर IR से, V बराबर IR से लगाएंगे तो V1 बराबर क्या आएगा, IR, पहले प्रतिरोध। ठीक, इसके बाद दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या आएगा, दूसरे प्रतिरोध के लिए फिर से वही लगेगा V इक्वल टू IR, तो V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, IR। ठीक है, तीसरे प्रतिरोध के लिए क्या आएगा, तीसरे प्रतिरोध के लिए V इक्वल टू V3 इक्वल टू IR। आप V1 V2 V3 सभी के मान पहली वाली इक्वेशन में रख दें, तो समीकरण एक से ध्यान देना क्या आएगा, V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, यहां से I कॉमन हो जाएगा, क्या बचा हमें, R1 प्लस R2 प्लस R। अब देखो इन तीनों प्रतिरोधों को हटाएं और तीनों की जगह पर एक प्रतिरोध लगाएं R। ठीक, ध्यान देना कि हमने क्या किया, समझ लीजिए बस, तीनों प्रतिरोधों को हटाया, उनके स्थान पर एक प्रतिरोध जो तीनों का इक्वल हो R लगाएं, सिरों पर विभवांतर कितना लगाएं, V लगाएं, और इसमें धारा कितनी फ्लो करें, I। तो इसके लिए क्या हो सकता है, V और IR लग सकता है, V और क्या हो सकता है, IR। ये तीनों प्रतिरोधों को हटाएं और उनके स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध लगाएं जो तीनों के इक्विवेलेंट हो, वही तो तुल्य प्रतिरोध होगा। तो तुल्य प्रतिरोध हो गया, ठीक, टोटल धारा हो गई I, कुल विभवांतर कितना हो गया, V, तो V इक्वल टू हो सकता है आपका IR। तो यहां पर रख सकते हैं V बराबर IR, यहाँ क्या आएगा, IR1 प्लस R2 प्लस क्या R3। भैया I से I कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल टू क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस। ठीक, अगर हमारे प्रतिरोध सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं तो आप तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र लगाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका अर्थ ये हुआ कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। डायरेक्टली योग कर दो, आपका तुल्य प्रतिरोध होता है। ये बात समझता है कि नहीं भाई, यहां पर हमने क्या किया, तीनों प्रतिरोधों को हटा दिया और तीनों प्रतिरोधों को हटाकर उनके स्थान पर एक प्रतिरोध लगा दिया। ठीक, वो ऐसा प्रतिरोध है जो इन तीनों के इक्विवेलेंट है। ठीक, वही तो तुल्य हुआ। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, ये तुल्य प्रतिरोध R1 या ये तुल्य प्रतिरोध हो गया R, आपका तुल्य प्रतिरोध है R1 R2 R3 परिपथ में जुड़े प्रतिरोध। क्या V1 V2 V3 या VI कोई इसमें नहीं है। अब आपको सवाल दिया जाए तो V विभवांतर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली फार्मूला यूज करना है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बस ये ध्यान रखना है कि कहां पे संयोजन आपका सीरीज है और आगे पैरेलल की बात करते हैं। इसके बाद आप दूसरा कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। थोड़ा और जान लीजिए, आपने V1 बराबर क्या लिखा, IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। ध्यान देना, अगर हम V1 अनुपात V2 अनुपात V3 निकालें, इनका रेशियो निकालें, तो IR1
अनुपात IR2 और अनुपात में क्या आएगा IR3। आई रेशियो है, अनुपाती रस कट जाएगी तो क्या बचेगा R1 अनुपात R2 अनुपात R3। जब हम समान श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाते हैं, उनके सिरों पर विभवांतर स्थापित करते हैं, ठीक है, तो विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुपात में बढ़ जाता है। जिस प्रकार से जो अनुपात प्रतिरोधों का होगा वही अनुपात विभवांतर का होगा। अगर प्रतिरोधों का अनुपात 1:2:3 है तो विभवांतर का भी अनुपात होगा 1:2:3। कैसे? जैसे प्रतिरोध 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम हो और यहाँ 30 वोल्ट लगाए तो 5 ओम 5 वोल्ट 10 वोल्ट 15 वोल्ट जाएगा, 1:2:3 है, ठीक। क्योंकि धारा बराबर बहती है तो आपका ये रेशियो रहेगा इस संयोजन में सीरीज संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में जो विभवांतर बटेगा वो प्रतिरोधों के अनुपात में बटेगा, ठीक। ये तो बात हुई आपकी श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने की। इसके बाद आपको बताएंगे इस समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। समांतर क्रम संयोजन पहचान आपको बता चुके हैं कि सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है, तो कॉम्बिनेशन जो बनता है वो पैरेलल होता है। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास फिर से R1 R2 R3 प्रतिरोध है, ठीक है, लेकिन इस बार उनको जोड़ा हमने किस क्रम में, समांतर। देखिए पहला प्रतिरोध हो गया R1, दूसरा प्रतिरोध R2, ठीक है, और तीसरा प्रतिरोध R3। ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ठीक। और इनको किस क्रम में जोड़ा, बोले इनको हमने जोड़ा समांतर। सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा या ऐसे जोड़ दो, दूसरा सिरा जो है दूसरे बिंदु से और इनके सिरों पर एक इमेज स्थापित कर दी बैटरी, जिसका विभवांतर क्या है V, ठीक। और जैसे बैटरी आपने स्थापित की तो यहां करंट फ्लो करने लगा I, टोटल करंट, ठीक। अब ध्यान दीजिए, देखो सभी प्रतिरोधों का एक सिरा बैटरी के धन सिरे से और दूसरा ऋण सिरे से। इसका भी वही काम है, एक सिरा धन सिरे से एक ऋण सिरे से, इसमें भी। तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर सेम रहेगा, V यहां पे विभवांतर, V यहां पे विभवांतर, V यहां पे विभवांतर, ठीक। विभवांतर सेम हो गया तो अब क्या बटेगी, करंट, ठीक। करंट बटेगी। यहां से करंट गई, करंट को 3 मार्क लिखिए, इधर चली गई मान लो I1, इधर चली गई I2 और इधर आपकी कितनी चली गई I3। करंट को 3 मार्क लिखे, 3 मार्क हो गए I1 I2 I3। और करंट अलग, देखो विभवांतर सब पर सेम जाएगा, प्रतिरोध अलग अलग है तो करंट आपका जो होगा सेम रहेगा, ठीक। तो टोटल हमने विभवांतर लगाया V, इसके पार्ट हो गए कितने, मतलब इससे जो धारा I प्रवाहित हुई इसके 3 भाग हो गए I1 I2 R3। तो इसमें क्या बढ़ गया, इसमें धारा बढ़ गई। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों पर विभवांतर समान रहता है, किंतु धारा क्या है, बढ़ जाती है, धारा जो है विभाजित हो जाती है। लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों पर विभवांतर समान रहता है, विभवांतर समान रहता है।
किंतु धारा बढ़ जाती है, धारा जो है विभाजित हो जाती है। ठीक, बैटरी से टोटल धारा आई की आई के 3 पार्ट हो गया, I1 I2 I3। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि R1 R2 R3 प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। संयोजन के सिरों पर बिंदु अंतर लगाने पर कुल धारा I प्रवाहित होती है और प्रतिरोधों में क्रमशः I1 I2 I3 धारा लगती है। अब ये भी बता देंगे किस अनुपात में विभाजित होगी। सभी प्रतिरोधों पर विभवांतर समान रहता है किंतु धारा बढ़ जाती है। तो धारा के कितने भाग हुए? 3। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको इक्वेशन क्या डाल दी? ठीक। अब आप पहले प्रतिरोध के लिए उनका नियम लगाएं। बताइए, पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए बताओ V बराबर क्या है? ओम का नियम V बराबर क्या है? I से। तो क्या निकल कर आ जाएगा? V1 नहीं होगा क्योंकि सब पर विभवांतर सेम है, तो V रहेगा और V इक्वल टू I1 R1। यहां से I1 बराबर क्या आ जाएगा? V अपान आएगा कि नहीं? क्योंकि हमें I1 I2 I3 की आवश्यकता है। फिर लिखेंगे दूसरे प्रतिरोध के लिए। दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या आएगा? दूसरे प्रतिरोध के लिए V इक्वल टू I2 R2। यहां से I2 का मान क्या आएगा? V अपान I2। ठीक, ऐसे तीसरे प्रतिरोध के लिए लिखेंगे। तीसरे प्रतिरोध के लिए क्या आएगा बताइए? V इक्वल टू I3 R3। यहां से I3 और क्या आएगा? V अपान R3। समीकरण 1 में I1 I2 I3 के मान रख दें। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या आएगा? I इक्वल टू I1 का मान V अपान R1, V अपान R2, ये V अपान R3। V कॉमन ले लें। ठीक, उधर V कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 1 अपान R1, 1 अपान R2, 1 अपान R3। V को इसके बटे में ले आओ तो I अपान V बराबर क्या आ जाएगा? 1 अपान R1, 1 अपान R2 और 1 अपान R3। ठीक, अब अगर मान लें ये तीनों प्रतिरोध हटा दें, इनके स्थान पर एक प्रतिरोध लगाएं। यदि तुल्य प्रतिरोध R हो, ठीक, तो तीनों प्रतिरोधों को हटा दें और इनके स्थान पर एक प्रतिरोध लगाएं R। विभवांतर कितना लगा दें? V। ठीक है, और पूरा करंट कितना फ्लो करे? I। ठीक, ये तीनों प्रतिरोधों को हटाएं, इनके स्थान पर एक प्रतिरोध लगाएं, विभवांतर भी लगाएं, धारा I फ्लो करे, तो R जो होगा इन तीनों का तो हो जाएगा। या ऐसे कह दो, यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है R हो, ठीक है, तो तीनों प्रतिरोधों को हटाकर R प्रतिरोध लगाते हैं, विभवांतर भी लगाने पर उसमें I करंट फ्लो करता है। तो यहां पर V बराबर क्या आ जाएगा? V बराबर आपका आ जाएगा करंट वही है जो ये करंट है, वो ये है, विभवांतर भी वही है, बशर्ते इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक प्रतिरोध लगा दिया है। तो आप जहां पे I अपान V आया है तो V की जगह क्या रख सकते हैं? I। इस V के स्थान पर आप लगा देंगे IR बराबर क्या आएगा? 1 अपान R1, 1 अपान R2, 1 अपान R3। I से I कट जाएगा तो 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान। अर्थात समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम वो अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक, समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध है अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के बराबर है। देखिए, अब आपको बता दें धारा कैसे बढ़ती इसमें, बताइए। धाराओं का अनुपात I1 अनुपात I2 अनुपात I3। I1 का मान V अपान R1 बढ़ा, I2 का मान V अपान R2।
I3 का मान V अपान R3, V कट जाएगा कॉमन लेके, ठीक है। क्या बचेगा 1 अपान R1, ये क्या आएगा 1 अपान R2, ये क्या आएगा 1। समांतर क्रम संयोजन में जो धारा होती है वो प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के अनुपात में बनती है, क्योंकि हम जानते हैं किसी चालक में प्रवाहित धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो व्युत्क्रमों के अनुपात में धारा बढ़ जाएगी, विभवांतर सब पर सेम बनेगा, ठीक है। तो श्रेणी और समांतर संयोजन में जो आपने फार्मूले निकाले हैं उनको तैयार कीजिए और इन पर आधारित जो है क्वेश्चन हल कीजिए, ठीक। और आगे टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।